डीएससी यूथ ब्रिगेड ने और 40 गांव ने जो मेरे को ये पगड़ी पहनाई है, मैं इसकी लिहाज रखूंगा और भविष्य में कोई ऐसी ताकत नहीं आ सकती जो मेरे को झुका सके। अगर कोई ऐसी दिक्कत आई तो मैं इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, उसी समय मैं अपनी गर्दन उतरवा लूंगा डीएससी समाज के लोगों के लिए। ना मैं गिरा ना मेरी गिरी मीनार, और मन ने गिरान का चक्कर में कई गिर गए यार। समाज के लिए राजपूत समाज भी है, यानी कि आप इतने खुश नसीब हो, आपको सभी समाज के लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यह जो डीएससी समाज की जो है, प्रत्येक जिले में 100 साथी तो मेरे हैं यार दीदी, जो मैंने काम कर किया, फिर भी उनको मजबूत करने के लिए सिलाना जी हैं उमेश, इसने एक आदेश दिया था, धर्मवीर जी आप सिर्फ आह्वान करो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 साथी हम इकट्ठे तैयार करांगे और डीएससी यूथ ब्रिगेड बनावांगे, और किसी भी समाज के लोगों में दुख दर्द इकट्ठा हो जाएगा तो पूरे हरियाणा से 2000 आदमी इकट्ठे होंगे, और 2000 आदमियों में से एक कॉल पे, एक व्हाट्सएप पे अगर 500 आदमी हम इकट्ठे हो गए, और जो पीड़ित परिवार है 100-200 उनके परिवार के इकट्ठे हो गए, तो हम हजार आदमी इकट्ठे होकर के न जुल्म और जाति के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ जो है ना अपनी आवाज उठाने में कामयाब होंगे। जैसे भीम सेना जो बना रखी है, इसी तरह यह डीएससी सेना आप लोगों की भले की काम करेगी और समाज में जो भी त्रुटियां हैं उनको दूर करने का काम करेगी। तो मैंने जिंद में कहा था, भूपेंद्र हुड्डा भविष्य में तेरा परिवार का कोई मेंबर भी नहीं बनेगा और ना बनने देंगे हम लोग। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त पालवास गांव में मौजूद हैं। भिवानी जिले का ये गांव है और यहां पे डीएससी यूथ ब्रिगेड हरियाणा की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया था। पूरा कार्यक्रम क्या था, क्या कुछ रणनीति इन्होंने बनाई है, वो जानकारी ले लेते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। बताएं आज क्या कुछ कार्यक्रम था। 26 जनवरी है, आज आपने क्या आयोजन रखा था? सबसे पहले तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की डीएससी यूथ ब्रिगेड की तरफ से पहली बार हमने जो है तिरंगा फहरा करके ने डीएससी समाज को और सवर्ण समाज को ये मैसेज दिया है कि ये जो सभ्य समाज है ये अपने तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना जानता है। और आज इन लोगों ने पहली बार ये पाया कि वास्तव में जो आज का जो दिन था, गणतंत्र दिवस, जो हमारा जो संविधान लिखा गया था, उस संविधान का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ तो आज डीएससी समाज के लोगों को हुआ, क्योंकि डीएससी समाज के लोग पहले बहुत वंचित थे और आज संविधान के दिन जो डीएससी समाज ने गणतंत्र दिवस की जो पहल की है, ये वास्तव में हर बार ये आप देख रहे हैं जितने भी महापुरुष हैं उनकी हर बार गांव पालवास में बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी और सभी धर्म के लोगों को यहाँ इनवाइट किया जाएगा। ये डीएससी के बैनर तले है ना, काफ़ी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल हरियाणा में। तो जो हरियाणा की जनता है, खासकर डीएससी समाज के लोग हैं, वो विश्वास किस पे करें? कई जगह चंदा इकट्ठा भी हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा पूरा समाज है। मैं आज जो हमारे उमेश जी हैं, हमारे साथ में विक्की खुंडिया जी हैं, रमेश ठेकेदार जी हैं और जितेंद्र खुंडिया जी हैं, अनिल जी हैं, ये जो हिसार से जो साथी आए हैं, इन्होंने आप ये देख रहे हैं डीएससी यूथ ब्रिगेड तैयार की है। और मैं पूरे प्रदेश को डीएससी समाज के लोगों को एक आह्वान करता हूँ, ऐ मेरे समाज के लोगों, जो लोग चंदा मांगते हैं और जो लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं, उनसे दूर रहिए। और ये डीएससी समाज अपने पैसे से, अपने बलबूते से डीएससी समाज का आशीर्वाद लेकर जहाँ भी समाज में डीएससी समाज में जुल्म और जाति होगी, ये डीएससी समाज के लोग हाथ उठा करके ना उसका समर्थन करते हैं और उनकी मदद करने का काम करेंगे।
जी, जब ये आरक्षण की लड़ाई की बात थी उसमें एक वीडियो हमने पोस्ट किया था तो उसके नीचे कमेंट आए कि कोई बात नहीं है ये अलग हो गया तो, लेकिन मेघवाल जाति का जो सर्टिफिकेट है वो हरियाणा में आसानी से बन रहा है, उस पर भी थोड़ा सा डिटेल से बताएं क्या मामला था ये। मेरी सीएम साहब से और जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, बिल्कुल गहनता से बात हुई। मैंने ही कहा समाज के लोगों के सहयोग से कि जो ये मेघवाल जो है दूसरे दरवाजे से जो एंट्री कर रहा है इसको बिल्कुल खत्म किया जाए। और मैंने तो मजाक मजाक में चंडीगढ़ में सीएम साहब को बोल दिया था, मैं कहा ये जो झूठे सर्टिफिकेट जो बनवा रहे हैं और जो ये पटवारी बनवा रहे हैं, सीएम साहब मन अथॉरिटी दे दो, मैं नसारा भीतर गिरवाऊंगा क्योंकि ये झूठे सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं डीएससी समाज के लोगों के। तो इस पर हम जो है लगाम लगाएंगे और जो हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, उसे हमारी बातचीत चल रही है। जो ये डीएससी में जो मेघवाल बने हुए हैं और जो कबीरपंथी बन के आते हैं इनको हम बिल्कुल अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। ये डीएससी यूथ ब्रिगेड अपनी जी जान पर खेल करके ना समाज की सेवा काम करना करेगा। और ये हम प्रण लेते हैं, ये सारे साथी शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं भविष्य में हम चंदा नहीं मांगेंगे, हम किसी समाज की पर्ची नहीं काटेंगे। ये युवा साथी इन्होंने एक कसम खाई है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 100 साथी बनाएंगे और हम अपने पैसे से डीएससी समाज की पैरवी करनी होगी। चाहे हमारे को जो है पैदल जाना हो या हमारे को बस में जाना हो या अपने गाड़ियों में जाना हो, ये समाज के युवा साथी अपने पैसे से जो है वहाँ समाज की सेवा करने के लिए जाएंगे। ये मुद्दा है डीएससी यूथ ब्रिगेड का। अच्छा, वैसे क्या कुछ प्रयास रहेंगे, कौन से काम रहेंगे जो प्रमुखता से ये जो आपका ब्रिगेड है ये करेगा? डीएससी यूथ ब्रिगेड हमारे समाज में कहीं जुल्म जाती हो जाती है, कहीं हमारी महिलाओं पर, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं, कहीं हमारे समाज के लोगों का जितने भी अत्याचार होते हैं, कई बार मर्डर हो जाता है, उनको प्रमुखता से यूथ ब्रिगेड हरियाणा की ऐसी टीम होगी पूरे प्रदेश में। मैं ये वचन देता हूँ मेरे डीएससी समाज के लोगों पर जहां मेरे समाज का पसीना पड़ेगा ये डीएससी यूथ ब्रिगेड वहां पर अपना खून देने के लिए काम करेंगे ये समाज के लोग। और कोई खास संदेश जो अंत में हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको देना चाहिए आप? मैं समाज के लोगों से एक वो करूँगा, भाई समाज के लोगों जो ये डीएससी यूथ ब्रिगेड बनी है, मैं पूरे समाज से, चाहे धानक हो, चाहे वाल्मीकि हो, सैसी हो, खटीक हो, ओड हो, बंजारा हो, मैं उन समाज के लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। डीएससी समाज के लोग मेरे को आशीर्वाद दें। आने वाले समय में डीएससी समाज के लोगों पर जहाँ विपत्ति पड़ेगी, डीएससी समाज के लोग वहाँ रात के 12 बजे भी अगर वाहन करेंगे ये पूरी टीम वहाँ खड़ी मिलेगी। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, भाई ना मैं गिरा ना मेरी गिरी मीनार और मन ने गिरान का चक्कर में कई गिर गए यार। तो यारों से मैं विनती करूंगा भैया गिरने वाली बात ना करो। धर्मवीर डावला के अंदर वो ताकत है, धर्मवीर डावला समाज की लड़ाई लड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने कभी मेरी जो है बुराई बढ़ाई नहीं करी। जब समाज के लोगों ने रोहतक में आंदोलन किया था तो समाज के लोगों ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी। और 2009 में जब भूपेंद्र हुड्डा भिवानी आया तो समाज के लोगों ने कहा डीएससी को उभारने के लिए धर्मवीर डावला इस भूपेंद्र हुड्डा को मत बनना। ये पूरा समाज गवाह है उस बात का। उसको काले झंडे दिखाने में अजीत बडेसरा है और वाल्मीकि समुदाय से बापोड़ा से हमने उसको जो है काले झंडे दिखाए। और तो और मैं आपको क्या बताऊं, जब चाहे पद यात्रा की बात हो चंडीगढ़ से दिल्ली की और लुहारू से दिल्ली की और 21 दिन धरना इन साथियों के सहयोग से भिवानी में दिया। मैं तो ये कहता हूँ समाज के लोग आप मेरी ताकत बन के उभरे। मैं आपका नाम डीएससी समाज का उसमें हिंदुस्तान में जो जगह देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ये डीएससी समाज आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना जानती है और करेगी। हुड्डा साहब को तो मतलब तकड़ा अभिशाप आपने दे ही दिया है ना। हुड्डा साहब को देखिए, आप ये बताए जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनी, अरे रातों रात शैलजा, रातों रात अशोक तंवर उस समय पता है हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष था। शैलजा कैबिनेट में बहुत बड़ी मंत्री थी। उन्होंने ये कहा हुड्डा जी हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप इसको जो नंबर 1 को लागू ना करो। अरे कमाल हो गया, जिस भूपेंद्र हुड्डा ने
उन दोनों की बात मान करके धानक, वाल्मीकि, सहसी, खटीक, ओट, बाजीगर जो हमारे समाज के बच्चे थे उनका गला काटने का काम किया। तो मैंने जिंद में कहा था, भूपेंद्र हुड्डा, भविष्य में तेरा परिवार का कोई मेंबर भी नहीं बननेगा और ना बनने देंगे हम लोग। हाँ जी, क्या कहेंगे आज ये जो पगड़ी आपने सर पे रखी है, थोड़ा सा बताएं। मैं 40 गांव का प्रधान श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी धानक समाज से वो करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। आज योद्धा हमारा धर्मवीर डाबला डीएससी के बारे में रथ यात्रा निकाली, उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमने भी चरखी जिला चरखी दादरी में भी सहयोग किया। तो आगे की जो भी रणनीति होगी हमारी 40 खाप धानक समाज डाबला साहब के साथ रहेगी। जब भी याद करेंगे आधी रात को या किसी भी टाइम हमें कॉल करेंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे। और डीएससी के बारे में जो भी करेगा उसको हमने वहाँ हैं, जो हुक्म आदेश होगी उसकी भी पूर्ति हम कराएं। चलिए, शुक्रिया। धर्मवीर जी, ये जो पगड़ी रखी है आपके सर पे, क्या आश्वासन आप दे रहे हैं, क्या भरोसा दिला रहे हैं? देखिए, जो 40 गांव के जो प्रधान हैं राजेंद्र जी ने, इन्होंने अपने 40 गांव की तरफ से जो पगड़ी रखी है, और जो हमारी डीएससी यूथ ब्रिगेड है इसने भी जो है ना हमारे को गांव पालवास में पगड़ी पहना करके ना जो स्वागत किया है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जैसे महाराणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप जी को धोखे से उसको घेर लिया था, तब उसका जो है एक सारथी था, वो सारथी ने कहा कि भाई जो है महाराणा प्रताप जी ने कहा ये मेरी जो पगड़ी है ना, आप ये मेरे देश में, आप ये मेरे प्रदेश में, आप ये मेरे भाईचारे में लेकर के जाइए। और वो जो पगड़ी जो लेके जा रहा था, तो जब जो है मुसलमानों का राज था उस समय, और वो पगड़ी पहने उसका जो अंगरक्षक था महाराणा प्रताप का, वो जा रहा था, तब उस राजा ने कहा कौन है भाई, इसको बुला के लाओ जो ये सिर पर पगड़ी पहने जा रहा है। जब उसके दरबारी थे वो उसको लेके गई, उस दरबारी ने कहा चल भाई तेरे को राजा बुलाता है। उसने कहा भाई तू ये पगड़ी कैसे पहन रहा है? उसने कहा ये पगड़ी महाराणा प्रताप की है। नु बोला तेरे को दंड मिलेगा इस बात के लिए कि तू मेरे दरबार के आगे से जो न पगड़ी पहना के जा रहा है। तो उस अंगरक्षक ने कहा था मेरी गर्दन तो उतर सकती है लेकिन ये पगड़ी नहीं झुक सकती। और मैं धर्मवीर डाबला डीएससी यूथ ब्रिगेड ने और 40 गांव ने जो मेरे को ये पगड़ी पहनाई है, मैं इसकी लिहाज रखूंगा और भविष्य में कोई ऐसी ताकत नहीं आ सकती जो मेरे को झुका सके। अगर कोई ऐसी दिक्कत आई तो मैं इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, उसी समय मैं अपनी गर्दन उतरवा लूंगा डीएससी समाज के लोगों के लिए। तो धर्मवीर डाबला को आपने सुना, और पालवास से आप ये कार्यक्रम की जो रिपोर्टिंग है वो देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।